कोर्ट अपना फैसला वापस लो। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लो। इस समय दिल्ली में जबरदस्त आंदोलन हो रहा है। मांझी जी को जवाब देना चाहते हैं कि जिस तरह से संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है, आप चुप बैठे हैं, आज खुशी मना रहे हैं, अब हम लोग के आप साथ नहीं दे रहे हैं, और जब हम लोग के साथ छेड़छाड़ होकर के आपके साथ होगा तो आपको बुरा लगे। इस समय आपकी मुसीबत। जीतनराम मांझी जी को यही कहना चाहते हैं कि जिस आप रविदास और पासवान जी का बात कर रहे हैं कि जो मेरा संविधान खा गया, आरक्षण खा गया, आरक्षण खा गया। आज संविधान लिखने वाला कौन जाति का था? रविदास जाति का। आज उसी पर आप उंगली खड़ा कर रहे हैं, उसी के जाति पर आप उंगली खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। सब धर्म जाति एक है भारत में, और केंद्र सरकार। क्या लग रहा है जीतनराम मांझी फूट डाल रहे हैं आप लोगों में? डालने का काम कर रहे हैं। इस तरह का बयान देना चाहिए। कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर रहे हैं तो अपने लड़के को आप कैंडिडेट क्यों दे रहे हैं? आप दूसरे, आपकी मुसहर जाति में भी तो बहुत सारे कैंडिडेट है, गरीब वर्ग के हैं ना। वो कह रहे हैं क्रीमी लेयर में हम साथ हैं, लेकिन वर्गीकरण चाहिए। तो वर्गीकरण चाहिए तो वर्गीकरण में तो उन्हीं का नुकसान है। और तो हम लड़ने वाली जाति है, हम लड़ रहे हैं उनके लिए। और जीतनराम मांझी को बताना पड़ेगा कि पासवान पे अगर उंगली उठा रहे तो मजाक बना लिया है। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, उसे बर्बाद करने में मिनटों नहीं लगा रहे हैं। जीतनराम मांझी आरक्षण को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, जीतनराम मांझी जी को ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो काला फैसला है। ये उनके केंद्रीय मंत्री हैं, वो इतनी बड़ी बात करेंगे तो फिर फूट तो पड़ेगी। हम मानते हैं, लेकिन ये ऐसा करने से बचना चाहिए उनको, और हम लोगों को मदद करना चाहिए। क्या लग रहा है वो मंत्री पद के लालच में कर रहे हैं वो, या सचमुच में मुसहर जाति के? तो बहुत दिनों से रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो मंत्री पद, लेकिन इससे बचना चाहिए। हम लोग को सभी लोग एक समान है, जाति हो, पिछड़ी जाति हो, उनके साथ। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के किस जो है फैसले के खिलाफ हैं? एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है 1 अगस्त को, एक तो क्रिमिनल का दिया है, क्रिमिलियर कि भाई SC ST के अंदर भी ये लागू होगा, SC ST के अंदर। और हम एक तो इसके खिलाफ है। दूसरा जो वर्गीकरण किया विद इन कोटे में कोटा, वो उसके हम खिलाफ है। आप लोग सर किस समाज से आते हैं? जैसे दलित में जो कौन से समाज में आता है? जाटव, ये पासवान, किस में से आते हैं? सब दलित हैं। लेकिन यहाँ पर 3 जातियों की जो साहब ने जो है 3 जातियों के लीडर हैं का जो कार्यक्रम किया था ना वर्गीकरण, वो इसीलिए किया था सारी कास्टों को एक सूची में डालना। 3 जातियों के लोग जो हैं कह रहे हैं, वाल्मीकि, जुलाहा और जो मुसहर है, इनके बड़े लीडर भी हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो हैं जज हैं उनके गले में माला पहनाएंगे। और जीतनराम मांझी खुशी मना रहे हैं कि हमारी 70 साल से जो थी डिमांड वो पूरी हुई है, हम अलग चाहते हैं, हमारे लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारा हक जो है पासवान और रविदास समाज मार जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, हम उन सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। तो अभी उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है। तो जीतनराम मांझी को आप क्या जवाब देंगे? जो हमारे समाज में आने चाह रहे हैं, जो हमारे समाज में आने चाह रहे हैं, तो आरक्षण को बढ़ाना होगा। ये आरक्षण को जो है बिल्कुल ये खंडित, मतलब कि वो समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो आप सीटों को बढ़ाना चाहते हैं। कितनी आरक्षण हो SC समाज की संख्या है उतनी आरक्षण होनी चाहिए। 100 सीट है या तो उसमें 85% हम लोग का होना चाहिए। अच्छा, जितनी जनसंख्या जितनी प्रतिशत है उतनी हो, अगर उतनी ही हो जाती है और उसमें कहते हैं लोग, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, पीछे आइए आप लोग, तो उसमें मांझी जी अलग में डाला जाए। जीतनराम मांझी जी को जवाब देना चाहते हैं कि जिस तरह से संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है, आप चुप बैठे हैं, आज खुशी मना रहे हैं, अब हम लोग के आप साथ नहीं दे रहे हैं, और जब हम लोग के साथ छेड़छाड़ होकर के आपके साथ होगा तो आपको बुरा लगे। इस समय आपकी मुसीबत के वो कह रहे हैं हम साथ हर मुद्दे पे साथ हैं, लेकिन हमारा जो हक मारा गया है। बयान क्यों दे रहे हैं? आरक्षण इसलिए दिया गया था ताकि जो है हम लोग आरक्षण से क्या मिल रहा है, सरकारी गवर्नमेंट को थोड़ी सी जॉब मिल रही है, और जॉब मिल रही है जिसका ग्रुप C का मिल रहा है, जिससे क्या होता है मानो तो ये हम लोग का IAS अफसर में भी हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन अभी का रिजल्ट देख लीजिए क्या हो रहा है। 15% क्रॉस किया जा रहा है। क्या लग रहा है? एग्जाम देके ही वो लोग पास कर रहा है। अच्छा, ये तो फ्रॉड वाले जो केस की बात। आप बताइए, आरक्षण नहीं रहेगा। आरक्षण एक तरह का क्या है, एक मंच है जिसपे तो क्या लग रहा है फ्रॉड वाली संख्या कितनी होगी? जिस तरह से सारे लोग फ्रॉड से UPSC कर रहे हैं। आरक्षण एक क्या है, मंच है जिसमें हम लोग को जो प्रदर्शन संविधान लिखने का, यदि आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम लोग को जो दरकिनार कर दिया। आरक्षण या वर्गीकरण बात हो रही है, इसके अंदर आप ऐसा सोचें
यदि वर्गीकरण करेंगे तो इसी समाज है तो क्या आरक्षण समाप्त करने का। हाँ। ये जस्टिफाई हो गया कि तो ये जो जीतन राम मांझी बार बार कहते हैं कि हमारा जो मुसहर समाज है पीछे रह गया, सर जितना वो मांझी भी नहीं कहते हैं, कहते हैं हम मुसहर हैं और हमें अलग होना है क्योंकि हमारे एक भी IAS अफसर नहीं है। नहीं, वो हमारे भाई है, वो हमारे चाहते अलग हो जाए, हैं। यदि वो चाहते अलग हो जाए तो वो अलग जाए, बाबा साहब ने इसलिए सभी को इकट्ठा भाई बनाया है, जो कहते हैं वो क्या बोले हैं, तो जब तक वर्गीकरण नहीं होगा वो अलग कैसे होंगे? कैसे अलग नहीं, हम लोग हमारे भाई हैं, वो अलग होने नहीं देंगे, उसको अलग नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं। तो उनको क्या जवाब देंगे? आज भीमराव अम्बेडकर जी मांझी जी के बारे में बात हो रहा है, उनको क्या जवाब देंगे आप? सर मांझी जी का जवाब दे। वो कह रहे हैं कि हम जो पिछड़े रह गए, हमारा हिस्सा बिहार में पासवान और रविदास समाज खा गया, हमें अलग चाहिए। सरकार से ये मांग करते हैं EWS को। नहीं, आप उनको क्या जवाब देंगे? पासवान आगे कितना बड़ा है? वो तो खुशी मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्गीकरण करेंगे, किस आधार पे करेंगे? क्या सरकार नहीं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, आप तो सरकार के खिलाफ हैं, मीडिया भी आपके साथ है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जीतन राम मांझी को आप क्या जवाब देंगे? मांझी को ये देंगे, अगर वर्गीकरण हो जाता है जैसे वाल्मीकि समाज है उसके जीतन राम मांझी जी को हम कहना चाहते हैं, हाँ, जीतन राम मांझी जी को यही कहना चाहते हैं कि जिस आप रविदास और पासवान जी का बात कर रहे हैं कि जो मेरा संविधान खा गया, आरक्षण खा गया, आरक्षण खा गया। आज संविधान लिखने वाला कौन जाति का था? रविदास जाति का। आज उसी पर आप उंगली खड़ा कर रहे हैं, उसी के जाति पर आप उंगली खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं, सब धर्म जाति एक है भारत में। और केंद्र सरकार क्या लग रहा है जीतन राम मांझी फूट डाल रहे हैं आप लोगों में? डालने का काम कर रहे हैं, इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर रहे हैं तो अपने लड़के को आप कैंडिडेट क्यों दे रहे हैं? आप दूसरे, आपकी मुसहर जाति में भी तो बहुत सारे कैंडिडेट है, गरीब वर्ग के हैं ना। वो कह रहे हैं क्रीमी लेयर में हम साथ हैं लेकिन वर्गीकरण चाहिए। तो वर्गीकरण चाहिए तो वर्गीकरण में तो उन्हीं का नुकसान है। और तो हम लड़ने वाली जाति है, हम लड़ रहे हैं उनके लिए। और जितना मांझी को बताना पड़ेगा कि पासवान पे अगर उंगली उठा रहे तो मजाक बना लिया है। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, उसे बर्बाद करने में मिनटों नहीं लगा रहे हैं। जीतन राम मांझी आरक्षण को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, जीतन राम मांझी जी को ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो काला फैसला है ये। उनके इस केंद्रीय मंत्री हैं, वो इतनी बड़ी बात करेंगे तो फिर फूट तो पड़ेगी। फूट पड़ेगी, हम मानते हैं, लेकिन ये ऐसा करने से बचना चाहिए उनको, और हम लोगों को मदद करना चाहिए। क्या लग रहा है वो मंत्री पद के लालच में कर रहे हैं वो, या सचमुच में मुसहर जाति के? तो बहुत दिनों से रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो मंत्री पद, लेकिन इससे बचना चाहिए। हम लोगों को सभी लोग एक समान है, जाति हो, पिछड़ी जाति हो, उनके साथ